बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में का बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या उपयोग है, क्या रोल है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे मेटल आयंस जो है उनका बायोलॉजिकल प्रक्रम में, जैविक प्रक्रमों में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में का उपयोग रक्त में या किसी भी जैव तंत्र में ऑक्सीजन के परिसंचरण और उसके भंडारण के लिए इसका काफी महत्वपूर्ण उपयोग होता है, जिससे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन की जो आपूर्ति की जाती है। उच्च जंतुओं में जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो कि लंग्स से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का अपने में भंडारण करता है और यह मांसपेशियों को, या जहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचयी अभिक्रियाएं चल रही हैं, वहां पर जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो यह मायोग्लोबिन ही वहां पर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, अपने भंडारित ऑक्सीजन में से ही सप्लाई करता है। इनको निम्न पदों में समझा जा सकता है, जैसे फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, और यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन मांसपेशियों के नजदीक रक्त परिसंचरण के द्वारा यह HbO2 शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती है, और वहां पर जो मांसपेशियों के नजदीक मायोग्लोबिन है उनको वहां पर यह अपना ऑक्सीजन दे देती है, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को स्थानांतरित होता है, और मायोग्लोबिन यह ऑक्सीजन को अपने में सुरक्षित रखती है, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जहाँ उपापचयी क्रियाएं होंगी, तो ये सामान्यतः जैसे मसल्स हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, या जहाँ कहीं भी उपापचयी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, वहाँ पर यह मायोग्लोबिन उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। और हीमोग्लोबिन किसी अन्य अम्लों के साथ, अमीनो अम्लों के साथ कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं में बनी CO2 को से संयुक्त होकर वापस लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ रक्त परिसंचरण के द्वारा लेके आता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़कर लंग्स जो है उसको बाहर फेंकता है, और लंग्स जो है ऑक्सीजन को लेकर रक्त को सप्लाई करता है। तो ये आदान प्रदान जो है लंग्स में, फेफड़ों में होता है। तो फेफड़ों में आंशिक दाब के अंतर के कारण ही हीमोग्लोबिन CO2 मुक्त होकर उसके स्थान पर ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है, और जिससे पुनः ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है, और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। और फेफड़ों में यदि अभिक्रिया को देखें तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर HbO2 का होल 4 बनाता है, यानी हीमोग्लोबिन आणविक ऑक्सीजन से ही सीधा मिल जाता है, और यह 4 अणु मिलकर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते हैं। और जब ये मायोग्लोबिन को ट्रांसफर होती है तो 4 मायोग्लोबिन के अणु जो है एक अणु ऑक्सीजन को जो है संग्रहित कर लेते हैं, और Hb ऑक्सीजन से मुक्त हो जाती है। और इसी तरीके से जो है यदि इनकी नियतांक को देखें तो Kmb मायोग्लोबिन में MbO2 की का सांद्रता अपॉन मायोग्लोबिन की सांद्रता इंटू ऑक्सीजन की सांद्रता। तो ये एक्टिव मास जो है इनके
एक साम्य को प्रदर्शित करने के लिए, नियतांक को प्रदर्शित करने के लिए साम्यवस्था नियतांक के लिए है। यहाँ पे Mb और प्लस MbO2 इज इक्वल टू यदि 1 हो तो F जो होगा वह माइक्रोग्लोबिन का वह अंश होगा जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ये इसको मैथमेटिकल रूप में समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ MbO2 जो है वह F के बराबर होगा और Mb जो है 1 - F के बराबर होगा। तो यदि पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब ऑक्सीजन के आंशिक दाब को प्रदर्शित करता है P, और यदि P भी इसमें जोड़ दिया जाए आंशिक दाब भी, तो Kmb कांस्टेंट जो है वो F/1 - F × P के हो जाएगा। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यह F = Kmb × P/1 + Kmb × P हो जाएगा। तो ये n, यदि इसको नंबर्स में देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू 2.8 आती है। तो F 2.8 जो है यह 1 से काफी अधिक है। तो n का मान जो है वह pH के ऊपर निर्भर करता है। जब pH कम होगी यानी अम्लीय प्रकृति का होगा तो n का मान काफी अधिक होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना और हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जो पुनः अगली ऑक्सीजन के जुड़ने के नियतांक को बढ़ाता रहता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो यह जो पार्शियल प्रेशर है इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ पर यह प्रेशर जिससे कि ऑक्सीजन का मायोग्लोबिन में स्थानांतरण और हीमोग्लोबिन का में पुनः CO2 का स्थानांतरण चलता रहता है। तो ऑक्सीजन के उच्च दाब पर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बंधनकारी क्षमता लगभग बराबर होती है, परंतु मांसपेशियों में जहाँ ऑक्सीजन का दाब कम होता है वहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन बंधन क्षमता अपेक्षाकृत काफी कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है वहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन न देकर केवल माइक्रोग्लोबिन ही ऑक्सीजन अपने भंडारण में से दे सकता है और हीमोग्लोबिन केवल माइक्रोग्लोबिन को ही अपनी ऑक्सीजन दे सकता है। वह सीधे अपने ऑक्सीजन को मांसपेशियों को नहीं देता है। हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वो केवल माइक्रोग्लोबिन तक ही ऑक्सीजन को पहुंचाता है या शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन को आणविक रूप से पहुंचाता है। और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी वहाँ माइक्रोग्लोबिन ही अपनी ऑक्सीजन को स्थानांतरित करेगा। और इसका उपयोग जो है, जब ऑक्सीजन उपयोग में आएगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, उपापचय अभिक्रियाओं के दौरान CO2 मुक्त होगी और यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह रक्त के साथ मिलकर ऑक्सीजन की रक्त की pH को जो है वह कम कर देगा, जिससे n की वैल्यू जो है वो उच्च हो जाएगी और यह CO2 pH के कारण जो pH कम हुई है जिसकी वजह से Hb और अधिक ऑक्सीजन को मुक्त करता है और माइक्रोग्लोबिन को ये ऑक्सीजन देगा। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है उनमें कुछ समानताएं भी हैं और उनमें कार्यों में और संरचनाओं में कुछ अंतर भी हैं। हीमोग्लोबिन में जो समानताएं हैं पहले हम उनके बारे में जानेंगे। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही हीम प्रोटीन है, यानी दोनों ही रक्त के ही हीम नामक प्रोटीन से बने हुए हैं, जिनमें यानी आयरन उपस्थित है। दोनों में ही ग्लोबिन पेप्टाइड इकाइयों का कुंडलित होकर पृथक संरचना बनाने का तरीका भी समान, यानी टर्शरी रूप से यह कुंडलित संरचनाओं में इकाइयों के रूप में
पेप्टाइड चेन के रूप में होता है। दोनों में ही ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी संकुल बनाते हैं, यानी हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ, आणविक ऑक्सीजन के साथ मिलकर संयुक्त होता है, और मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन के साथ ही संयुक्त होकर ऑक्सीमायोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अंतर: मायोग्लोबिन केवल मांसपेशियों को ही अपना ऑक्सीजन सप्लाई करता है, यानी मांसपेशियों के आसपास ही मायोग्लोबिन पाया जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है रक्त वाहिनियों में संचरण करता है परिवहन के लिए, जो कि लाल रक्त कणिकाएं जहाँ पाई जाती हैं उनमें पाया जाएगा। मायोग्लोबिन एक ही हीम समूह और 141 से 150 तक की संख्या में अमीनो अम्लों की बनी हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ग्लोबिन पाई जाती है, लेकिन ग्लोबिन की संरचना जो है इनकी कुंडलित होती है। हीमोग्लोबिन में 4 हीम प्रोटीन और 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड की 8 कुंडली मिलकर इस संरचना को निर्माण करते हैं, तो संरचनात्मक रूप से थोड़े भिन्न होते हैं। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ प्रबल बंध बनाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का इसमें भंडारण रहता है, और यह ऑक्सीजन तभी मुक्त करता है जब जिन मांसपेशियों को या जहां उपापचय अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन की आंशिक दाब अधिक होता है वहां से ऑक्सीजन के साथ दुर्बल बंध बनाता है, और रुधिर के साथ ये ऑक्सीजन को ऊतकों तक, टिश्यूज तक पहुंचाता है और मायोग्लोबिन तक पहुंचाता है। मायोग्लोबिन को आसानी से ऑक्सीजन दे देता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की इनमें अंतर और समानताएं हैं। इन्हीं से ही मिलते जुलते जो है वह साइटोक्रोम और हेमेरिथ्रिन होते हैं। साइटोक्रोम जो है यह भी एक तरीके का हीम प्रोटीन होता है जो इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है, जिसमें Fe+2 से Fe+3 में और Fe+3 से Fe+2 में निरंतर परिवर्तन होता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसमें होता है और ऑक्सीजन का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो साइटोक्रोम जो है वह उस ऑक्सीजन को संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने का कुछ जीव जंतुओं में उपयोग करते हैं। तो साइटोक्रोम जो है ए बी सी प्लांट्स में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो साइटोक्रोम सी जो है वह काफी महत्वपूर्ण है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। हेमेरिथ्रिन जो है वह जलीय जीवों, मॉलस्क में और जो जीव जंतु जल पर रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की जगह हेमेरिथ्रिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो केवल हायर वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जलीय जंतु हैं वह अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं और जल की ऑक्सीजन से ही अपने ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, और ऑक्सीजन को अंदर लेकर जल में घुली ऑक्सीजन का ही परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो यह भी आयरन प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन इनमें पोरफायरिन वलय उपस्थित नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन न होकर अलग प्रकार का संरचना वाला हीम प्रोटीन होता है, जो कि संचरण का, ऑक्सीजन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन का कार्य करता है। और यहाँ पर हमने ये देखा है कि विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन को विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स और संरचनाएं होती हैं, जो कि
लेकिन मुख्य रूप से आयरन है जो कि उनमें उपस्थित है और वह ऑक्सीजन के परिसंचरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आयरन मेटल आयन का बहुत बड़ा योगदान है ऑक्सीजन के एक परिवहन में और उसके भंडारण में, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को उनके जीवन दायिनी बनने में। साला एक ये वीडियो हो नहीं रहा, रिकॉर्ड कैसे नहीं हो रहा है? सुबह भी किया तो अभी नहीं हुआ, अभी किया तो अभी भी नहीं हुआ। अरे वो आता है मैसेज, सेव किया, एक हो गया, अभी एक रह गया। वो तो पहले दूसरा हो गया।